स्वागत योग प्रश्न है और ये बहुत पहले आना चाहिए था कि करोगे कैसे। भाषण बहुत हो। एक बहुत पुरानी कहानी आती कि एक गांव में बारिश नहीं, तो बहुत सारी पूजा पाठ भी हो गई, नमाज भी हो गई, सब हो गया, वो बारिश तो आ गई। फिर चर्चा चलती रही, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। एक रेन फेचर की बात सुनाई दी कि वो एक आदमी है, वो बारिश बुला लाता है। बारिश बुला लाता है, उसके पास चलते हैं, बोले सारे गांव वाले चलते हैं, बुजुर्ग लोग, तब तो आएगा वो आदमी। तो उसके पास गए बहुत सारे लोग, बोले हमारे गांव में बहुत साल से बारिश नहीं हुई, सूखे के कारण हालत खराब है, आप चलिए। उनका आग्रह स्वीकार किया और बोला हम आएंगे और हमको थोड़ी सी जरूरत। बोला गाँव वालों ने कहा हाँ, पानी ज्यादा मत मांगना, बाकी सब ठीक है। तो नियत समय पर वो पहुंचा और बोला कि हमको 3 दिन एकांत चाहिए। गाँव वालों ने कहा ठीक है, आपको जितनी जगह चाहिए, तो थोड़ी जगह में वो 3 दिन एकांत में रहा। और तीसरे दिन बाद वो बारिश हुई। तो लोगों ने पूछा कि ये बारिश कैसे, आप सही में नाम सुना था लेकिन हुई कैसे। उसने कहा बहुत आसान है। 3 दिनों में हमने ये कोशिश की कि हम अपनी जागृत अवस्था में, हम अपनी स्वप्न अवस्था में और हम अपनी निद्रा की अवस्था में एक रूप हो जाए। ऐसा ना हो कि नींद में हमको कोई दुस्वप्न आए, ऑर्डर में ना रहे, या सपने हमको गलत आ रहे हैं, या जागृत में गलत। When I am in order in sleep, in dream, I am waking. That means when I am in complete order. तो मेरे पास जितनी चीजें होंगी वो भी ऑर्डर में होंगी, वो भी व्यवस्था में। और जब मैं व्यवस्था में होंगी तो यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, प्रकृति पानी बरसाएगी। तो अगर हम अपनी व्यवस्था में होंगे तो हमारे पास व्यवस्था बनेगी ही, क्योंकि अगर चीजों का अभाव है तो प्रकृति वहां भाव पैदा करेगी और चीजों। ऐसी मेरी व्यक्तिगत आस्था है। इसके लिए हमको स्वयं से ही ऑर्डर में होना जरूरी है, फिर चाहे एक से शुरुआत हो या समाज से। और फिर जो आस्था की बात करते हैं और जो आस्था में जीते हैं, ये लीड उनको लेनी। ऐसे ईमानदार बनने की जरूरत नहीं है कि आप गाली दिए करप्ट और घर आके खाना खाए और सो जाए। और बदमाश है, उसको पता है कि बदमाशी से ही काम चलेगा, तो वो 2 कदम अतिरिक्त चलता है। वो रात में मेहनत करता है और चोरी करता है तो उसको कुछ मिलता। और साधु संत तथा कथित वो बैठ जाते हैं भगवान भरोसे के, भगवान है हमको। अरे साधुओं को जागरण का सार चाहिए, वो जागृत रहेंगे, समाज को जागृत रखेंगे, जो आस्था में जीते हैं, कमी बेसी बताएंगे, तब न चीजें ठीक रहेंगी। जब जनता सो जाए तो किसको जागना चाहिए। तो समाज में जो व्यवस्था है, समाज के जो मुखिया हैं और जो समाज के देख रेख वाले बुजुर्ग सम्मानित हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो जागृत रहें और सचेत करते रहें जब लोग सोएं। और जब लोग जाग जाएं तब तो आप सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जागे हुए। तो गलतियों पे सचेत करना, जो आस्था में चल रहे हैं उनको, अपने साथियों को, अपने मानने वाले को, अपने परिवार वालों को ठीक रखें। तो चीजें जब आस्था से शुरू होंगी, जो क्रम से होंगी, चाहे वह तंत्र में कहें, टेक्निक में कहें, या बड़ा एक व्यापक तंत्र हो, शासन का तंत्र हो या व्यक्ति का, चीजें चलती उसी तरह से। जो मूल है उसको पहले, फिर सेंसेस, फिर दिल से सोचना। तो मुखिया का कठोर होना जरूरी नहीं, सेंसिबल हो विथ फुल हार्ट। ऐसा भी नहीं कि वो मर्टायर हो जाए। तो जितने भी परिभाषाएं हैं, मुखिया मुझसे चाहिए खान पान का, ये पाले पोसे सकल अंग तब भी रहे विवेक, कुछ ऐसा ही है कि सबको पाले पोसे भी और सबसे अनासक्त भी रहे, थोड़ी बहुत एनर्जी जो उसको चाहिए तो मिले। तो व्यक्ति की शुरुआत से ही चीजें होंगी। अब लोग ये सोच सकते हैं एक से कैसे, तो एक माचिस की तीली भी तो जंगल में आग लगाती है। एक पैगंबर आए, आज 1/3 जनता मुसलमान, एक ईसा आए, 1/3 जनता क्रिश्चियन। तो एक नहीं तो बदला। उनको अपने ईसा होने का अभिमान नहीं होगा, एहसास नहीं, न पैगंबर साहब को होगा। आज हम उनको महान कहते हैं, लेकिन उनको आप शायद तब महान कहते हैं तो वो कहते हैं हम एक सामान्य आदमी। बौद्ध भी सामान्य की तरह चले। तो जितने लोग हैं वो चीजें एक से शुरू होती हैं और चीजें आगे बढ़ती हैं। आगे आने वाले समय कुछ लोग जो चुनिंदा होंगे
वो इसको आगे बढ़ाएंगे। और कमोबेश मुझे उम्मीद है कि एक स्वस्थ परंपरा, एक सुखी परंपरा, एक पवित्र परंपरा हमारे समाज में विकसित होगी और रहेगी।